वेन डायाग्राम, ठीक है। गोल है, मैं तो पूरा गोल। ठीक है, ये बनाओ 2 5 7 8 3 10 12। इसमें लिखा है चिकित्सक को वर्ग द्वारा दर्शाया गया है। ये बनाओ जल्दी से, जैसा बना वैसे बनाना है, कुछ गड़बड़ नहीं करना। 1 मिनट, थोड़ा गड़बड़ हुआ है देखो, बस ये इसको हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, गड़बड़ ही किया है। लो ठीक है, ये वर्ग है तो इसको थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा घटा दे ताकि वर्ग लगे, ठीक है। चिकित्सक को वर्ग द्वारा दर्शाया गया है, महिलाओं को आयत द्वारा। देखो उसमें लिखा है महिलाओं को आयत द्वारा, तो ये क्या है आयत, ये क्या है वर्ग, मतलब चिकित्सक। फिर में लिखा हुआ मिलेगा कभी कभी ये अभियंता को वृत्त द्वारा, ये है अभियंता। और लिखा है त्रिभुज को गायक द्वारा दर्शाया गया है, ये है लिखा हुआ इसमें। तो 3 सवाल बताने इसके। बताओ 3 सवाल बताओ जल्दी से। हो गया। हाँ आयत, आयत ही लिख दिया मैंने। आयत दर्शाता है महिलाओं को, और आयत में आयत ही लिख दिया। आयत महिलाओं को दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन बताना है। पहला क्वेश्चन इसमें है ऐसे कितनी महिला अभियंताएं हैं जो कि चिकित्सक नहीं हैं। ऐसे कितनी महिला अभियंताएं हैं जो कि चिकित्सक नहीं हैं। दूसरा, ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो कि गायक हैं। जो कि गायक हैं। तीसरा सवाल है ऐसे कितने गायक हैं जो अभियंता और चिकित्सक हैं। ठीक है, 3 सवाल है, बताओ जल्दी से। आ गया। पूछा है ऐसी कितनी महिला अभियंताएं हैं जो कि चिकित्सक नहीं है। ये महिला हैं, ये अभियंता हैं, और ये चिकित्सक का डब्बा है। तो ऐसी महिलाएं जो अभियंता हैं पर चिकित्सक नहीं है, मतलब इन इसमें और इसमें होना चाहिए कॉमन।
अरे महिला अभियंता, महिला का ये आयत है और अभियंता का सर्किल है, तो इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। इन दोनों में कौन है ये, अगर चिकित्सक ना हो तो ये वाला नहीं काउंट होगा, ठीक है। तो इसमें कितना है 5। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि गायक है, ऐसे कितनी महिलाएं जो कि गायक हैं। इस महिला मतलब ये आयत का और गायक मतलब त्रिभुज, आयत त्रिभुज के अंदर आए, कितने हैं बोलो, है कोई? तो ऑप्शन में 2 5 0 7 0, ठीक है, 0 मतलब कोई भी नहीं है, समझ आ गया? अरे उधर, ठीक है। ऐसे कितने गायक हैं जो अभियंता और चिकित्सक हैं, ऐसे कितने गायक हैं जो अभियंता भी हैं और चिकित्सक भी हैं, बताओ। अभियंता भी हैं और चिकित्सक भी हैं, और अभियंता मतलब व्रत में, चिकित्सक मतलब इसमें, और गायक हो तीनों में, तो ये 8, ठीक है। तो ये डायग्राम बना ले, जो दिए होंगे सवाल में डायग्राम तो वो तो कर ही लोगे, और सवाल ऐसे आते हैं इनमें डायग्राम दिया नहीं होता, बनाना पड़ता है खुद से, ठीक है। तो वो तरीका बता रहे हैं बनाने के, एकदम आसान है बनाना, कुछ भी कठिन नहीं है। तो इस तरह के सवाल कर लोगे, छोड़ दें। और चलो अब सवाल लिखो जो होते हैं रियल में, जिनका डायग्राम बनाना पड़ता है खुद से, सवाल में दिया नहीं होगा बनाने के लिए, डायग्राम बना के सवाल करना होता है सॉल्व। तो लिखो, क्योंकि ये सवाल रेलवे में ज़्यादा पूछे आते हैं इस तरह के। बोले सवाल, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए या हिंदी में पास हुए, पास लिख लो। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। जबकि 30% विद्यार्थी जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए, जबकि 30% विद्यार्थी जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए, लिख लिया। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न है इसके नीचे, ठीक है। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, इसमें डालो, ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, इसमें पहला क्वेश्चन डालो, ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, जो केवल हिंदी में, ठीक है। ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। दूसरा बताओ, इसमें ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। तो डायग्राम बनाना सीख लो, आंसर तो आ जाएगा तुरंत, ठीक है। डायग्राम क्या बनाना है, देखो इसमें 2 ही तो हैं, अंग्रेजी और हिंदी। तीसरा बस विषय और होता तो 3 गोले बनाते हैं हम मिलाते हुए, पर सवाल में पहले पढ़ के ये भी देखना है गोला बनाए कैसे। उसमें लिखा है हिंदी में इतने उत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में इतने, और दोनों में इतने, दोनों में भी दिया है, तो दोनों को काटता हुआ गोला बनाएंगे एक हम, मतलब 2 गोले बनेंगे एक दूसरे को काटते हुए, क्योंकि हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं और अंग्रेजी में और दोनों में हुए, तो दोनों को काटता हुआ गोला बनाएंगे इस तरह। ये 2 सब्जेक्ट है, 3 होते हैं, तो 3 अगर तीनों में उत्तीर्ण वाला दिया होता तो 3 को काटते हुए बनाते हैं ऐसे गोला। एक और, एक हिंदी का बना लो, कौन सा कहां भरना ये सीख लो, और एक अंग्रेजी, कोई सा भी कोई बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर कौन सी वैल्यू लिखना है, अंदर कौन सी लिखना है, ये ध्यान से रखना, डायग्राम अपने आप बन जाएगा। उसमें सबसे पहले जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं वो वाली वैल्यू भरो। सबसे पहले क्या लिखा है, अब पहले ये देख लो, उसमें लिखा है 70% विद्यार्थी हिंदी में,
मतलब ये पूरा हिंदी का गोला, ये पूरा, इस पूरे में कितने विद्यार्थी हैं? पूरे वालों को हमेशा बाहर लिखना। अगर वो लिखता है यहां पर केवल 70% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, केवल 70% जो है वो हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो केवल भरते फिर हम ये वाले, केवल भरता। अगर केवल हिंदी वाला दिया होता तो हम इसे यहां भरते, मगर हिंदी में पूरा दिया 70% तो बाहर लिखेंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अंग्रेजी में टोटल है, केवल तो नहीं लिखा है, कितने हैं उत्तीर्ण बताओ अंग्रेजी में? कितना है? 60%। बाहर लिखेंगे हमेशा, पूरा दिया होगा वो बाहर, केवल भरा होगा तो केवल हम यहाँ भरेंगे, शुद्ध वाले मतलब जो केवल अंग्रेज हिंदी में ही हुए हैं। अब उसमें लिखा है दोनों में कितने उत्तीर्ण हुए हैं? 30%। दोनों में है, इसमें और इसमें, तो यहां भरेंगे ये वाले, ये दोनों में है 30%। वो आसान पूछा है, पूछा क्या है? डायग्राम बन गया ये बेसिक सवाल था पहले। ये पूछा क्या है? केवल हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले बताना। बताओ हिंदी में पूरे हिंदी में कितने हैं? और 30 जो है ये मिक्स है, तो यहाँ कितने बचे? 70 में से 30 कम करो, यहाँ कितने बचे केवल वाले? तो केवल हिंदी में कितने? 40। बताओ पूरा गोला अंग्रेजी का 60 का, 60 में से 30 तो मिक्स वाले हैं, तो प्योर वाले कितने हैं? 30 केवल वाले। दोनों का आंसर आगे लिख दो उसमें, ठीक है। डायग्राम बनाना सीख लो, केवल लिखो तो यहाँ भरना है, यहाँ भरना है, और पूरा वैल्यू दिया हो तो बाहर लिखना है उसके, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके दिया हो तो अंदर लिखना है। मगर तीन वाले में बताएंगे अभी आगे। ये आंसर दोनों आ गए इसमें। पहले का कितना है? हिंदी में केवल 40% और इंग्लिश में 30%, दूसरे का 30। अगले सवाल पे जाओ। तो ये सवाल परसेंटेज में देगा तो इस तरह, यही सवाल नंबर में दे देगा आगे। लिखो अगला सवाल। एक कक्षा में कुल, लिखो एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं। हाँ ये बना लिया। एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं, इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं, इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। तो इसमें से तुम्हें 3 क्वेश्चन बताना है। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं? ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है इसमें, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं? तीसरा बताना है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, हो जाएगा, बोलो। अब अंग्रेजी हिंदी दो ही बोलने वाले हैं, डायग्राम ऐसा ही बनेगा ये, ठीक है। 2 को काटता हुआ डायग्राम बना लिया हमने। सवाल में पहले ये देखो, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, बोलो। टोटल है 500, ठीक है, जिसमें से हिंदी वाले कितने हैं? 300। इनमें से 300 हिंदी बोलते हैं। अगर यहाँ केवल लिखा होता केवल 300 हिंदी बोलते हैं तो हम केवल यहाँ भरते, मगर केवल नहीं लिखा है, लिखा है 300 हिंदी बोलते हैं, 300 ऊपर लिख दो यहाँ पर। मतलब ये पूरा गोला कितने का है? 300 का। और 400 अंग्रेजी बोलते हैं, ये पूरा गोला कितने का है? बताओ, हमें बीच वाला नहीं दिया, ये निकालना है। क्योंकि सवाल में पूछा है ऐसे कितने विद्यार्थी जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, मतलब बीच वाला कैसे निकालोगे बताओ। बीच वाला अगर नहीं दिया होगा तो हम देखो टोटल हमें दिया होगा, टोटल 500 है। अब ये बताओ, इन दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है? 300 ये बोलते हैं, 400 ये बोलते हैं, कितना हो रहा है? तो विद्यार्थी 500 ये 700 कैसे हो गए?
मतलब ये 200 जो है, यहाँ जो दोनों में आ रहे हैं, दो बार जुड़ गए हैं, समझ आ रहा है? क्योंकि ये इसमें 300 और इसमें 400, मतलब दोनों को जोड़ा तो 700 हुए हैं, और है 500, तो 200 ये ज्यादा है, तो 200 कौन से आ जाएंगे? ये बीच वाले, मतलब 200 एक बार इधर काउंट हो गया, तो ये एक बार इधर हो गया, तो समझ आ गया? ये 300 400 700 में से 500 हटाओगे तो बीच वाले निकल आएंगे कितने? तो एक आंसर तुम्हें डायरेक्ट मिल गया। ऐसे कितने विद्यार्थी हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते हैं? कितने? 200। ये मिल गया आंसर सीधा। अगर बीच वाला नहीं दिया होगा तो टोटल दिया होगा, तो अगर टोटल नहीं दिया होगा तो बीच वाला दिया होगा उसमें। अब बताओ, अब क्या करना है? केवल हिंदी वाले बताना है। बोलो, हिंदी वाला टोटल पूरा गोला 300 का, 300 में हमें ये वाला निकालना है प्योर। 300 ये 200 ये होगा, 100 होंगे नहीं होंगे तभी 300 का गोला होगा। तो केवल हिंदी वाले 100। केवल अंग्रेजी वाले पूछ रहा है, तो बताओ अंग्रेजी का पूरा गोला 400, 200 तो ये बोलना है, तो 200 और बचेंगे ये, तो प्योर वाले कितने हो जाएंगे? 200। कठिन सवाल इससे बनते हैं तो आसान वाले हैं भी, ठीक है? तरीका बता रहा हूँ भी करने का। कठिन अगर इस पर ज्यादा कठिन सवाल करना हो तो रेलवे के सवाल उठाना, एकदम जबरदस्त सवाल इसके डायग्राम में बेन आ रहे के। अभी मैं कराऊंगा इसमें आगे सवाल और। ये हो गया। अब लिखो, इसमें आएंगे तीन तीन सब्जेक्ट वाले, 4 वाले, ठीक है? 3 सब्जेक्ट वाले बोले सवाल नोट करो पहले से, जिसका नहीं हुआ है। बस डायग्राम बनाना सीखे तो सवाल बहुत आसान है, जैसा बता रहा हूँ वैसे ही बनना है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना। लिखो, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, कॉमा लगा के आगे लिखो 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 80 विद्यार्थी रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए और 80 विद्यार्थी रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। मतलब यहाँ 3 सब्जेक्ट आ गए हैं, 3 विषय। आगे लिखो 5 विद्यार्थी, 80 विद्यार्थी रीजनिंग में, ठीक है, रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। आगे लिखो 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। अब इसका डायग्राम भरना सिखाऊंगा कैसे भरना है, ठीक है? डायरेक्ट मत भर देना वहां पर वैल्यू। 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। आगे लिखो 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए और 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए और 10 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। नहीं, 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में, ठीक है? और 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए लास्ट में, और 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। आगे लिखो अंग्रेजी कमा रीजनिंग और गणित तीनों में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी, रीजनिंग और गणित तीनों में 2 विद्यार्थी। हाँ, अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग तीनों में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तीनों में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है? लिख लिया? बताना है। क्वेश्चन मैं 3 दे रहा हूं, इसमें 4। पहला क्वेश्चन लिखो, इसमें नहीं, 2 विद्यार्थी तीनों में, अंग्रेजी, रीजनिंग और गणित तीनों में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन इसमें बताना है। तब पहला क्वेश्चन लिखो, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए हैं? जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए, ठीक है? दूसरा बताना है, इसमें भी यही बताना है। केवल अंग्रेजी में कितने हैं?
केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं? बताया वही है। तीसरा इसे भी वही बताना है सब। केवल रीजनिंग में कितने हैं? और अगला बताना है कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो इसका डायग्राम बनाना सीख लो, एक बार सीख गए सारे सवाल होते चले आते हैं इस पे। मेन चीज डायग्राम ही है इसका। क्या बना डायग्राम? देखो एक चीज उसमें दिख रहा है, तीनों में भी उत्तीर्ण होने वाले दे रखे हैं कितने, 2। तो डायग्राम ऐसा बनेगा, तीनों को काटता हो, तीनों डायग्राम एक दूसरे को काटते हुए बनेंगे। ठीक है, देखो कैसे बनेगा। एक ये होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे भी काट रहे हैं और तीनों को भी काटना है, तो यहां से तीनों को काटता हुआ, ठीक है, यहां से बीच में काटता हुआ तीनों को बनेगा। अब ये चाहे बीच में बढ़ा के काट दो, कैसे भी काट दो, थोड़ा तो और बढ़ा लो इसमें, थोड़ा ऐसे बन गया तो ठीक है। अब खुश हो, ये बनेगा। कोई सा भी कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये रीजनिंग कोई भी मान लो, ये रीजनिंग का मान ले रहे हैं और ये हिंदी का, और ये किसका, कौन सब्जेक्ट है, गणित है। जैसे बता रहे हैं वैसे ही बनना है डायग्राम। सबसे पहले इसमें बीच वाली वैल्यू दे रखी है क्या तुम्हें, बोलो। अरे तीनों में पास होने वाले कितने हैं, 2। शुरुआत वहीं से करेंगे, बीच से, ये यहां भर दो, समझ आ गया। शुरुआत वहीं से करेंगे, तीनों में भरने वाले दिए तो पहले उसे भरो, ठीक है। अब देखो रीजनिंग, उसमें गणित में कितने हैं, केवल गणित में नहीं दिया है, गणित में दिया है, मतलब गणित का पूरा गोला कितने का है, 30 का। और अंग्रेजी में 50, तो अंग्रेजी में 50, अंग्रेजी, अच्छा हिंदी कर दिया, अंग्रेजी कर दो, इसको क्या है। तो अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी ने दिया, अंग्रेजी दिया, तो अंग्रेजी का पूरा गोला 50 का, और रीजनिंग का पूरा कितने का है, 80 का। अब देखो आगे 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में, गणित ये है और अंग्रेजी ये है। गणित और अंग्रेजी में देखो, ये गणित का है नहीं है, और ये इनमें दोनों में इनमें कितना है, 5, मगर 2 ये हो चुके, तो यहां पर कितना भरेंगे, 3, तभी तो 5 होंगे। तो ये ध्यान से भरना। ये सबसे पहले बीच वाला इसलिए भरते हैं हम, क्योंकि बीच वाले तीनों वाला भर लिया हमने, फिर आसानी से भर जाओगे। उसमें लिखा है गणित और अंग्रेजी, और गणित में 5 है, तो ये अंग्रेजी का आया है, और ये गणित का इसको काटते हुए जा रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये 5 दिया है उसमें, ये 5 है, तो 2 भरा हुआ है, यहाँ पर कितना होगा, 3। अब ऐसे आगे देखो क्या है, 15 विद्यार्थी गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग में, अंग्रेजी और रीजनिंग में 15 है। ये अंग्रेजी का है ये वाला, और ये रीजनिंग का है, ये 15 का है, मगर 2 यहां हो चुके, तो यहां पर कितने हैं, 13। समझ आ रहा है। आगे क्या है, 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग दोनों में, ये गणित है ये रीजनिंग है, गणित ये वाला है और रीजनिंग ये वाला, इसमें 10 है, मगर 2 भर चुके, तो यहां पर कितना, 8। डायग्राम बन के तैयार हो गया है। अब जो पूछा है निकाल दो। पूछा है केवल गणित में कितने हैं, बोलो। गणित का पूरा गोला, गणित का पूरा गोला 30 का, हमें केवल निकालना ये शुद्ध वाले। देखो ये पूरा गोला है 30 का, ये कितना उसमें हो गए, 8 2 3 13 हो गए, तो यहां पर कितने होंगे, 17, तभी 30 होगा। तो केवल गणित में 17, पहले का आंसर कितना आ गया, 17। ठीक है। केवल अंग्रेजी में पूछा है, अंग्रेजी का पूरा गोला ये है कितने का, 50 का, पूरा गोला 50 का। ये कितने हो चुके हैं, 13 2 15 3 18 हो चुके हैं। 18 यहां कम कर दो तो कितने बचेगा, कितने, 32। अरे ये इस गोले के अंदर देखो, ये इसी गोले में जाना है, तो ये इस गोले में 13 2 15 3 18 हो चुके हैं, और 50 का है, तो 50 में 18 कम करो, कितने बचेंगे, 32। तो केवल शुद्ध अंग्रेजी में बोलने वाले कितने, 32। केवल मतलब शुद्ध समझो, शुद्ध मतलब, ठीक है। रीजनिंग में बोलो, रीजनिंग का 80 का है पूरा, तो ये कितना, 13 8 2 10 13 10 23 हो गए। 23 घटा दो, किसमें कितना बचेगा, कितने हैं, 57।
तो रीजनिंग में केवल कितने हैं? पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या। बाहर का सब छोड़ो, अंदर का सारा जोड़ तो फिर भी हो जाएगा। और जोड़ने का एक दूसरा तरीका बताएं, कुल जब भी निकाल रहा हूं सबसे पहले बड़ा वाला गोला ये तो है 80। पता है इस पूरे में कितने हैं? इस पूरे में 80 हैं। अब ये वाले और जोड़ने को रह गए कि हमें ये वाले नहीं जोड़ना है, ये तो तीनों में कॉमन होते हैं। हमें अंदर अंदर का पूरा जोड़ना है। कुल कितने विद्यार्थी हैं बोलो? सबसे पहले बड़ा वाला देखो, ये पूरा 80 का हो गया। तो हमें अब बचा कौन सा जोड़ने के लिए? ये और ये। तो 17 3 20, 30 50 2 52, और कितना हो जाएगा? 2 8 5 13, 132। कितने हैं कुल विद्यार्थी? 132। या फिर अंदर का सारा जितना लिखा है ये सब जोड़ लो, अंदर अंदर का, तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। या फिर बड़ा वाला गोला देख लो है कि बड़े गोले में 80 है, तो बचा यही जोड़ने के लिए, जोड़ दो उसमें। ठीक है, हाँ, हमारी इससे आसान हो जाएगा। बड़ा वाला ले लोगे तो फिर ये थोड़ा बचेगा जोड़ने के लिए, ज़्यादा नहीं है। वरना सबको जोड़ोगे यहाँ लिख के तो बड़ा पड़ेगा थोड़ा सा। समझ आया नहीं कुछ? तो डायग्राम बनाना सीखे नहीं सीखे कुछ? अगला सवाल बोले। अगला सवाल तुम्हें बनाना अपने आप। अभी एक सवाल मैं ये बोल दे रहा हूं, कर लाना घर से। ठीक है, एंड कर दें फिर इसका। तरीका तो सीख गए हो, सवाल सारे होते चलाएंगे, ऐसे ही बनाना जैसे बताया। आ जाओ, लिखो, एक सवाल लिख लो। मैं शॉर्ट में लिखा दे रहा हूँ सवाल, ठीक है? सवाल को शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहीं पर। ये चलो नोट करते रहना, ये मिटा दे इधर, क्योंकि ये सवाल होते नहीं है। डायग्राम बनाने के पता ही नहीं चलता बनाना कैसे है। और इस तरह बना लो, सवाल सारे होते चले जाएंगे। देखो सवाल है, लिखा है हिंदी में 300 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अगर मैं केवल लिखूंगा तो केवल हिंदी है तो पूरे में हिंदी, पूरे में, ठीक है, पूरा बोला। अंग्रेजी में 200 पास हुए, अंग्रेजी में 200 पास हुए। और गणित में 250। हिंदी प्लस इंग्लिश में हुए हैं 50। इंग्लिश प्लस गणित मतलब मैथ में हुए हैं 25। मैथ प्लस हिंदी में हुए हैं 75। और हिंदी प्लस मैथ प्लस इंग्लिश तीनों में हुए हैं 20। ठीक है, वो सवाल आ गया पूरा। ये देखो इतना ही होता है, सवाल होता ही है। तो थ्योरी में लिख के कितना भी बड़ा कर लो। तो सवाल इसमें पूछा क्या क्या है वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, वो कर लाना ये सवाल घर से। ठीक है, बकाया रीजनिंग में कल होगा नया चैप्टर जो भी। ठीक है, रीजनिंग मुझे लग रहा है ज़्यादा रीजनिंग बचा नहीं है, बहुत सारे चैप्टर खिंच गए, हो गए 15-16, तो बचा नहीं है, बहुत सारे चैप्टर खिंच चुके हैं। अब इसका प्रैक्टिस रहेगी और प्रैक्टिस टेस्ट इसके। हाँ, नॉन वर्बल हो जाएगा। ये हो गया था, हो गया, ये नोट हो गया था। चलो देखो सवाल इस पे लिख लो। पहला सवाल इसका है, कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। वो मैथ का DI है। अच्छा, वो बता रहे हो तुम लोग, तुम्हें वो चाहिए। वो UPSI में आता है, मशीन इनपुट आउटपुट। ठीक है, मशीन इनपुट आउटपुट ये चैप्टर है, हर किसी पे होता नहीं है सवाल। मैं सवाल आसान है, नहीं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, बस इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट सबसे कठिन चैप्टर लगता है मगर है नहीं। ठीक है आसान है। तो ये चैप्टर है, ये UPSI में पूछने लगा है। अब ये बैंकिंग में पूछता था, अभी UPSI में आ गया है उत्तर के, ये मशीन इनपुट आउटपुट। ठीक है,
देखो इसमें क्या लिखा है, केवल गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी। तो समझ जाना क्या पूछा है। अरे एक चीज समझ नहीं आ रहा है। हाँ समझ गया, केवल अंग्रेजी और गणित में उत्तीर्ण होने वाले, केवल मतलब जो तीनों में आ रहा था नीचे वाले नहीं जाना चाहिए, तीनों में। ठीक है, हो जाएगा, आराम से बता दोगे। गणित और अंग्रेजी 25 है, तीनों में 20 घट जाएगा, 5 आएंगे आंसर। लिखो अगला सवाल, लिखो इससे जल्दी। तुम लोग सवाल लिख रहे हो या बातें कर रहे हो? कौन से? चलो चलो ये सवाल कर लाना घर से, ठीक है।